क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट में कुछ मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स अप नेक्स्ट इन दिस वीडियो। वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। वैसे तो हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे लोन लिया है तो काफ़ी हार्श स्ट्रिंजेंट कंडीशंस जो हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे वो इम्पोज कर देते हैं। बट दिस टाइम अराउंड आई वुड लाइक टू थैंक द फंड फॉर इवन ब्रिंगिंग दिस टॉपिक अप ड्यूरिंग देयर ऑन गोइंग नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट ट्रांच ऑफ देयर 7 बिलियन लोन प्रोग्राम। रियल स्टेट में जो टैक्स डिविजन हो रही है उसके अगेंस्ट क्रैकडाउन IMF डिमांड कर रहा है। एज पर वन आर्टिकल जो हमने 3 फरवरी 2025 इसी वीक मंडे को जो है वो डिफरेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में जो है वो देखा। मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एक आर्टिकल जो है इस वक्त ओपन मैंने किया हुआ है और इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IMF को अश्योर किया है कि वो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को एक्टिवेट करेंगे। वेरी नाइस चॉइस ऑफ वर्ड्स। आई वुड लाइक टू यूज़ अनदर वर्ड कि इसको रेजरेक्ट करेंगे, चूँकि ये कोई नई लेजिस्लेशन नहीं होने जा रही रीरा की। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक्ट बन चुका हुआ है। 2019 में एज अ बिल इसको प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में। फरवरी 2020 में इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेंड दिया और इन पिछले 4-5 सालों से ये पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक इम्प्लीमेंट होने वाला एक्ट है। लेकिन इन 4-5 सालों में कोई हमें फंक्शनल होते हुए, ऑपरेशनल होते हुए रीरा नज़र नहीं आया है। वंडर कि अगर इसके कोई मेंबरान भी जो हैं इस वक्त मौजूद है भी कि नहीं। ठीक है, बाय द वे जब एक्ट बना था उसमें मेंबरान का जिक्र है। बट टू रियली अंडरस्टैंड एवरीथिंग हमें इस आर्टिकल से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। इसमें सिर्फ कुछ प्यूनिटिव मेजर्स, कुछ पनिशमेंट्स का जिक्र है अगेंस्ट स्मॉल प्रैक्टिसेस, कुछ मॉनिटरी हैं, कुछ जेल सेंटेंसेस भी हैं। बट एक्चुअली सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, कोई फर्दर टॉकिंग पॉइंट्स नहीं है। चूँकि ये एक्ट बना हुआ है, हम जरा एक्ट को देखते हैं। आई हैव इट हेयर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में किसी प्लेस पे या कमेंट में जो है वो हम ऐड कर देंगे। मैं सारा तो आपको नहीं बता सकता, काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ सेलिएंट फीचर्स आपको बताऊंगा विच एक्चुअली कॉट माई अटेंशन। सो PDF का जो पेज नंबर 12 है उसको मैं देख रहा हूँ। द सेक्शन इज़ 4, इसका क्लॉज है M और उसका पार्ट है 4। बहुत लंबा पार्ट है, 2-3 पैराग्राफ्स हैं इसमें और बात हो रही है एक ऐसे अकाउंट की जिसमें डेवलपर को सारे पैसे जाएंगे और डेवलपर फेज़ वाइज एज़ पर दी अप्रूवल फ्रॉम दी इंजीनियर जो इस प्रोजेक्ट को बना रहे होंगे वहाँ से पैसे निकाल के प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में लगाएगा। ठीक है, काइंड ऑफ एस्क्रो अकाउंट का हिंट जो है वो हमें रीरा के इस पोर्शन में जो है वो नज़र आता है। जिस तरह दुबई में हमें पता है कि एस्क्रो अकाउंट की सर्विसेज अवेलेबल हैं, लोगों का बड़ा कॉन्फिडेंस जो है पैसे देने वालों का बढ़ जाता है कि जी रेगुलेटर के पास है, रेगुलेटर से डेवलपर जो है वो ले रहा है तो हमारे पैसे सेव हैं। कोई इधर उधर नेक्स्ट XYZ एक्टिविटीज़ में, वो पार्टीज़ में या कोई डाले लेने में या किसी और शशकों में डेवलपर जो है वो नहीं लगा रहा। इसमें ये भी मेंशन है कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए ही उन पैसों का जो है वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी डेवलपर किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसको मार्केट भी नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि वो रीरा से पहले जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन है वो हासिल करे। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। उसके बाद जो एजेंट्स हैं जो काम करते हैं रियल इस्टेट का, उनको भी इसमें पेज नंबर 18 खोल रहा हूँ मैं अगेन PDF का, उनकी भी कुछ फंक्शंस का जिक्र है जिसमें वो एक अनअप्रूव्ड रीरा से जो प्रोजेक्ट सर्टिफाइड नहीं हुआ हुआ उसकी सेल परचेज़ नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ये सेक्शन नंबर 10 है, फंक्शंस ऑफ रियल इस्टेट एजेंट्स, और उसका पार्ट है जी C। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसमें आपको स्क्रीन पे इस वक्त हम उसका एक स्क्रीन ग्रैब भी जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई हैं। फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द सर्विसेज आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और ग्रेड, रिप्रेजेंट्स any approval or affiliation with the agent or the developer does not have make a false or misleading representation concerning the services। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं और अगेन कंज्यूमर जो कस्टमर कॉन्फिडेंस है उसको इन्हांस करेगा, क्योंकि लोगों को काफ़ी इशू होता है कि डीलर काफ़ी माल प्रैक्टिस में जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मे बी कोई कंज्यूमर कोर्ट काइंड ऑफ अ डील यहाँ पे अगर कोई प्रोविज़न हो, फर्दर इसको थोड़ा एक्सपैंड किया जाए तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है जो एंड यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका काफ़ी बढ़ सकता है। ठीक है, फिर पेज नंबर 26 पे एक और अगेन PDF का ही 26 नंबर पेज जो है वो मैं ओपन करके देख रहा हूँ। वहाँ पे अलॉटीज़ के राइट्स और ड्यूटीज़ का जो है वो जिक्र है। बहुत अच्छे सेफ गार्ड्स हैं जी अलॉटीज़ के, लेकिन एक चीज़ मैं चाहूँगा कि इसको एक्सपैंड करके इसमें ऐड करना चाहिए कि जो भी अलॉटीज़ हैं जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वो
जो भी रियल एस्टेट एजेंट हैं उनको फिर कमीशन भी दें, ये भी इसके अंदर ऐड जो है वो होना चाहिए। चूँकि अक्सर लोग हम जब डील्स करते हैं तो हमारे साथ कमीशन पे बहस करना शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली नोबडी लाइक्स इस तरह की बात को। तो अगर आप उनकी ड्यूटीज़ को बयान कर रहे हैं तो उसमें ये भी बात जो है वो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये एक ऐसा आप कह लें इकोसिस्टम बन जाए जो अगेंस्ट रियल्टर्स हो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि उनके भी राइट्स सेफ गार्ड हों, जो एंड यूज़र्स हैं, एंड कंज्यूमर्स हैं, और इसी तरह जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके भी राइट्स जो हैं वो सेफ गार्ड होने चाहिए। ऑल एंड ऑल अगर इसको ये लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो पाकिस्तान के जो रियल एस्टेट सेक्टर का एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। आई वाज जस्ट वाचिंग दिस वीडियो सम डे लास्ट ईयर कि हम अभी तक हमने प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। इट इज़ नॉट इवन रियल गेम वी आर प्लेइंग पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर में। और ये जो फॉर्मलाइज हो रहा है सेक्टर, रेगुलराइज हो रहा है सेक्टर, डेफिनेटली इसके इट विल प्रूव टू बी अ बून फॉर द पाकिस्तानी प्रॉपर्टी मार्केट। लेकिन ऐसा ना हो, मुझे खदशा है कि रीरा एक तरह का नैप बन जाए और इसको आर्म ट्विस्ट करने में जो है वो इस्तेमाल किया जाए कि कंपटीशन फर्दर स्टिफल हो, ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो काम ना कर सकें। ठीक है, ये एक मेरा जेन्युइन कंसर्न है। जब भी हमने इस तरह के रेगुलेटर्स देखे हैं अनफॉर्चुनेटली हमने इनएफिशिएंसीज, इनकॉम्पिटेंसीज, रेड टेपिज्म, लैक ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि जो वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है रेगुलेटर ने, फेयर प्ले जो है वो इंश्योर करनी होती है, वो तो खैर वो नहीं कर रहा होता, लेकिन स्टिफल जो है कंपटीशन को करना शुरू हो जाता है। आई थिंक आई वंडर व्हाई नाउ, क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी हाँ एकदम से कि हम रीरा को एक्टिवेट करते हैं। सो आई थिंक मुझे खदशा है कि ऐसा ना हो कि दिस मे टर्न इनटू अनदर नैप। सो ऑन दैट नोट लेट्स बी होपफुल कि इसकी सारी जो है डिस्कशंस वो अच्छी हों और रीरा इम्प्लीमेंट हो, रियल स्टेट एजेंट्स भी जो है हमें प्रोफेशनल ज़्यादा नज़र आएँ, एंड कंज्यूमर्स की भी इसमें प्रोटेक्शन हो, रियल्टर्स की भी प्रोटेक्शन हो, अच्छे डेवलपर्स भी जो हैं वो आएँ और एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट जो है वो ये एक्ट इंश्योर कर सके। सो ऑन दैट नोट डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। विल कीप डूइंग सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।